बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। देखिए, अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर से किस तरह से हुंकार भरी है, क्योंकि लगातार अब यहां पर तीसरे चरण का चुनाव होना है। लेकिन उस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर अमित शाह की तरफ से निशाना साधा गया। लोगों को बरगलाने का काम यहां पर किया जा रहा है और इसे बंद करना चाहिए। राज्य का दर्जा बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल होगा। अमित शाह की तरफ से बड़ी बातें कही गई। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ही राज्य का दर्जा वापस करेगी। स्टेटहुड यहां पर बहुत ही जल्द बहाल होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। और एलजी को लेकर जिस तरह से बड़े बयानबाजी यहां पर हो रही है कि बाहर के एलजी को यहां पर लगाया गया है, तो अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है कि एलजी बाहर के नहीं, यहां पर देश का नागरिक है। तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से बड़ी बातें एलजी मनोज सिन्हा को लेकर भी की गई और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर भी निशाना साधा गया। बताते चले कि आज यहां पर चुनाव प्रचार को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह जम्मू दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 5 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें यहां देखिए जिस तरह से बानी के अंदर पहुंचे, जसरोटा के अंदर पहुंचे और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करते हुए खूब खरी खोटी यहां विपक्षी पार्टियों को सुना दी गई और मड़ के अंदर भी रैली को संबोधित किया गया। इस बीच में बैठक भी रखी गई थी, जिसमें उधमपुर के अंदर ये बैठक हुई, वहां पर भी लोगों से बातचीत हुई है। लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल आप देखिए किस तरह से अब शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 50 सीटों पर चुनाव हो चुका है और अब यहां पर जो बची हुई 40 सीटें हैं उस पर चुनाव होना है। तो लगातार यहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है, जिसमें अमित शाह की तरफ से जम्मू कश्मीर से आज हुंकार भरी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर, पीडीपी पर निशाना साधा गया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश मल्होत्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रजनी सेठी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत। और सोहेल काजमी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं सोहेल जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज अमित शाह की तरफ से बयानबाजी की गई है, किस तरह से उसे देख रहे हैं सोहेल जी? देखिए मैम, जी मैं एक सेकंड मेरा जी मैम, देखिए इलेक्शन का महीना है, फेज 2 की इलेक्शन हुई है, 55% पोलिंग और उसमें दिग्गज नेता सारे, राहुल जी भी कल शायद जम्मू आ रहे हैं, मड़ में उनकी रैलीज को संबोधित करेंगे। अमित शाह साहब तो बहुत बार आए और चुनाव रैली पे प्राइम मिनिस्टर का फोकस था, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं परसों शायद। तो ये इलेक्शंस में अपने कैडर को, अपने कैंडिडेट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी और हर स्टालवर्ड पॉलिटिशियन जो है वो कोशिश करता है कि किसी तरह मोबिलाइजेशन ऑफ कैडर हो और उसी के तहत ये विजिट होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे काम किए हैं वो लोगों तक वो बताएं और आने वाले जो मंसूबे हैं 5 साल के, जो सरकार बनेगी, क्या पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जहां तक एक्विजिशन की बात है, एक दूसरे को एक्यूज करना, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। इलेक्शंस में सब जायज होता है, एक दूसरे पे एक्यूज करते हैं, अच्छी बुरी बातें सब पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी के, मैं हर चैनल पे तकरीबन 25-30 चैनलों पे कल भी कहा कि ये मुमकिन नहीं था जो 10 साल में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मोदी लेड सरकार ने किया है जम्मू कश्मीर में, वो अगर वो ना होता, वो पत्थरबाजी, वो अलगाववाद, वो पाकिस्तान नैरेटिव सब ठीक ना होते, तो आज जो जम्मू कश्मीर में आप पोलिंग परसेंटेज देख रहे हो और खासकर जो बॉर्डर्स का कल पोलिंग परसेंटेज आया, दैट वाज जस्ट रिमार्केबल। वो बॉर्डर्स हैं जहां लोग सहमे रहते थे इन्फिल्ट्रेशन से, या वो गोले जो गिरते थे वह पाकिस्तान से, तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज में हिस्सा लिया है और उनकी पोलिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। और वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए मैं दुआ करता हूं कि 8 तारीख को जो भी सरकार बने, स्थिर सरकार बने, जैसी भी कोलिशन बने, अच्छी बने और हम लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं अच्छी डगर पे आप आगे चल सके। दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि कोलिशन अगर बनती है तो एक बहुत अच्छी कोलिशन बननी चाहिए जो कि जम्मू कश्मीर को आगे लेकर चले। को पैनलिस्ट दोनों को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी जो बैटल फील्ड है ना, वो सारी शिफ्ट हो गई है जम्मू।
प्रोविंस में जम्मू के जो चार क्रूशियल डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर। अब सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जो वार ऑफ वर्ड्स है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी का अब सब कुछ स्टेक पे है। 24 सीटें जो जम्मू प्रोविंस की हैं, इन 24 में बीजेपी मैक्सिमम का बीजेपी सारी सीटें जीतना चाहती है। तो बीजेपी साम दंड भेद सब कुछ अपनाएगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी का सब कुछ स्टेक पे है। और कांग्रेस की भी लड़ाई यहीं पे है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक थी, कल उमर अब्दुल्ला ने जो एडवाइस किया था राहुल गांधी को, बड़ा सिंसियर एडवाइस किया था, क्योंकि ऐसे लगता था कि कांग्रेस घाटी में बैठकर जम्मू की लड़ाई लड़ रही है। अब कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं, उसके बाद शायद प्रियंका गांधी भी आ रही है। अब दो नेशनल पार्टीज की लड़ाई देखनी होगी हमने आने वाले दिनों में, 3-4 दिनों में, किस तरह से कैंपेन चलती है, कितनी अग्रेसिव कैंपेन चलती है, कितनी हाई वोल्टेज कैंपेन चलती है। अब क्योंकि दोनों पार्टीज का सब कुछ एक इन 24 सीटों पे लगा हुआ है। ठीक है रजनी जी, जैसे वो कह रहे हैं कि सुहेल जी सीधा ने कहा, मुकाबला वो कांग्रेस सुहेल- पार्टी के सुहेल साथ जी है, की- अब तो बीजेपी का सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। जी बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि थर्ड फेज का फर्स्ट को चुनाव होने जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरा फोकस जम्मू के ऊपर है, और आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उमर ने कटाक्ष किया कहीं ना कहीं राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी पर, कि जम्मू को जैसे उन्होंने ध्यान देना चाहिए था, जम्मू के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यही बात हम लगातार इतने सालों से बोल भी रहे हैं कि कांग्रेस ने कहीं भी जम्मू कश्मीर के लिए ना कोई बात की, ना ही कोई उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव लिया। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करती रही इतने सालों में, मगर लोगों तक पहुंचने का उन्होंने कोई मौका नहीं थोड़ा सा दिया गेस्ट की आवाज को कि बढ़ा ताकि दीजिए लोगों तक प्लीज। वो पहुंच सके। जी बोलिए बोलिए। जी, तो मुझे लगता है कि जो सच्चाई है वो अमित शाह जी ने अपनी रैलीज में बताई भी है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की तबाही का कारण है, और जो रीजनल पार्टीज यहाँ की रही हैं, चाहे वो कश्मीर से हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने के लिए रोकती रही है। देखने वाली चीज ये होगी कि 1 अक्टूबर को जो थर्ड फेज होने जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग डिसाइड करेंगे इस बात कि कांग्रेस का सफाया जम्मू से होने जा रहा है। बेशक राहुल गांधी जी अपनी रैलीज कर रहे हैं, या प्रियंका जी आएंगी रैलीज करेंगी, वो उनका कर्तव्य है एक अपोजिशन पार्टी के नाते। बट लोगों ने माइंड बना लिया है कि जम्मू कश्मीर की अगर तरक्की कोई कर सकता है वो कहीं ना कहीं मोदी जी ही करवा सकते हैं। मेरे भाई सुहेल जी ने बड़ी क्लियर बात की कि पिछले 10 साल में एक एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा बना है, बॉर्डर एरियाज में बड़ी अच्छी हाई वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं लोगों को कॉन्फिडेंस बना है कि जो बॉर्डर एक सेंसिटिव एरिया रहता था, मोदी जी ने वहां पे भी बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। पाकिस्तान की शेलिंग रुक गई है, लोग अपना एग्रीकल्चर जो उनका सेटअप था उसको कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकारों में ऐसा एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू की जनता फर्स्ट को वोटिंग करेगी, वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में वोटिंग करेगी। ठीक है सोहेल जी, वो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस ने 70 सालों से जो काम किया। हाँ आशा जी, मैं रजनी जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। संभाविक तौर पे इनको अपना पक्ष रखना है और अपनी पार्टी का को कैसे बढ़ चढ़ के प्रोजेक्ट करना है, वो उनका फर्ज भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन इलेक्शन एक ऐसा महीना होता है, 40-50 दिन, इसमें ताम झंड सब लगाते हैं, और बॉल बैट और ग्राउंड जो है खासकर इन 3 फेसेस में वो लोगों के पास है। मैं तो समझता हूँ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है इन इलेक्शंस में। मैं 30-35 साल से इलेक्शंस देख रहा हूँ, इलेक्शंस कवर कर रहा हूँ, और ये पहला इलेक्शन है जिसमें एक फियर जो खौफ है हर पॉलिटिकल पर्सनालिटी के चेहरे पे झलक रहा है। उसका रीजन ये है हाई वोल्टेज परसेंटेज, लोगों का इंटरेस्ट जो है, खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं वहां अभी 3 दिन पहले था। लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में था वो खत्म हो चुका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत रोल है जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन करवाने में, और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन से कल 20 मुल्कों के डिप्लोमेट्स उस इलेक्शन को कवर कर रहे थे, देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो बड़ी पॉजिटिव पूरी दुनिया में फैली हुई है कि जम्मू कश्मीर में इतना जबरदस्त तरीके से फुल प्रूफ इलेक्शन हो रहा है। कहीं 40 कैंडिडेट, तकरीबन 40 के करीब इंडिपेंडेंट्स कश्मीर में खड़े हैं। हर पार्टी अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रही है, कोई किसी का पक्ष नहीं ले रही इलेक्शन कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी जो है। ये सबसे रिमार्केबल चीज है, और ये हमने
ये भी देखा कि इसमें बड़ा मुश्किल हो गया ये कहना कि वो पार्टी ज्यादा सीट ले लेगी, ये पार्टी सीट ले लेगी। कौन सरकार बनाएगा, कैसी सरकार बनाएगा, ये भी अब आंकड़े जो है, इंजीनियर रशीद जिस दिन पहले दिन छूटा तो पूरा कश्मीर ही और पूरा मीडिया उसकी हाइप ले रहा था, और 4 दिन बाद इंजीनियर रशीद साहब की जो है वो जो बॉडी लैंग्वेज तो एकदम ढीली हो गई, उनका कैडर भी उस तरह मोबिलाइज नहीं कर पाया। सियासत में सब चीजें चलती है, लेकिन ये इलेक्शन जो है आशा जी, ये टोटल पॉलिटिकल नैरेटिव जम्मू कश्मीर का बदलेगी। एक नया आयाम जम्मू कश्मीर में लिखा जाएगा इस इलेक्शन के साथ, और जो बड़े दिग्गज नेता किसी भी पार्टी के हैं वो शायद हार जाएंगे, और बड़े न्यू फेसेस जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती है, वो आपको असेंबली में दिखेंगे, और जो असेंबली बनेगी वो उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बड़ी ट्रांसपेरेंट असेंबली बनेगी। और जहां तक सिस्टम की बात है, पूरा सिस्टम जो है वो आपको 8 अक्टूबर के बाद बदलता हुआ नजर आएगा, और मुझे लगता है हम प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। ये कहना कि मेरी पार्टी ही सरकार बनाएगी बहुत ही या वो पार्टी सरकार नैरेटिव बनाएगी, चेंज करने वाला ये इस बड़ा वक्त डिफिकल्ट जो चुनाव है वो सामने आएगा, क्योंकि बहुत से बड़े चेहरे जो है वो हार भी सकते हैं और नए चेहरे असेंबली में आ सकते हैं। लेकिन इस बीच में यहाँ पर जिस तरह से अमित शाह ने कई तरह के सवाल दाग दिए, उन्होंने कहा कि अगर ये कांग्रेस में या नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सरकार में आता है तो आरक्षण को लेकर खतरा हो सकता है, स्टेट फूड को लेकर बात जिस तरह से हो रही तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको देना है, तो किस तरीके का दावा जो है वो विपक्षी पार्टियां यहाँ पर लगा रही हैं? देखिए, मैं सोहेल आप उससे सवाल कर रही हैं। नहीं, दिनेश जी, मैं सोहेल जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ये चलता है, जब कैंपेन चलती है तो एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। वो उन्होंने कहा कांग्रेस ये करेगी, बीजेपी लोगों को डरा रही है, अगर कांग्रेस आई तो रिजर्वेशन चली जाएगी, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी स्टेट उठी देगी, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक बात ठीक है कि ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल चुनाव ना हुए हों। जैसे 1987 में चुनाव हुए, उसके बाद मिलिटेंसी आई, लेकिन 1996 में चुनाव हुए, 9 साल के गैप के बाद चुनाव हुए। ये चुनाव पूरे 10 साल के बाद हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो एक पॉलिटिकल सारा सिस्टम चेंज हुआ, एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हुए जो 5 अगस्त 2019 को एक यूटी बनने के बाद, तो पहली बार यूटी बनने के बाद चुनाव हो रहे हैं, यूटी में चुनाव हो रहे हैं, 370 टूटने के बाद चुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी कि इस चुनाव में जो 3 सिटिंग जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़े मायने रखता है, और ये चुनाव जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक माइलस्टोन स्थापित होगा, एक टर्निंग पॉइंट स्थापित होगा। जैसे सोहेल जी ने कहा कि नई लीडरशिप उभर कर सामने आएगी, और लीडरशिप आने वाले कई सालों में जम्मू कश्मीर को लीड करेगी। और हम भी ये आशा करते हैं कि अच्छे लोग चुन के आए। ठीक है, पुराने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, अब जनता को डिसाइड करना है कि किसको चुनती है, किसको नहीं चुनती है। दिनेश जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।